जब आप ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो मैं आपको एक सूत्र छोटा सा बताता हूं, उसको तैयार कर लीजिए, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। लेट, फिर आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में आया है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप बी यूज कर लीजिए, फिर V3 यूज कर लीजिए, जो भी वर्ब उसमें मिली है, और लास्ट में बाय यू। ये बाय यू आप लगाएं चाहे ना लगाएं, तो उसका कारण ये है कि कुछ ग्रामरिस्ट का मानना है कि जब एक्टिव वॉइस में यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, तो पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर यू अंडरस्टूड रहेगा और बाय यू नहीं लिखना चाहिए। कुछ का मानना कि क्योंकि ये पैसिव वॉइस इसलिए बाय यू लिखा जाना चाहिए। तो आप जिस भी तरह से इसे करें पैसिव हो जाएगा। जैसे आपको कोई एग्जाम्पल मिला, बहुत ध्यान देखना, ओपन द डोर। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो बहुत आसान है। ओपन वर्ब है और द डोर ऑब्जेक्ट है। हम जब पैसिव करेंगे तो हो जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, लेट द डोर, इसके बाद बी लिख लीजिए, और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड बाय यू। ये बाय यू लिखिए या ना लिखिए, आपकी इच्छा पर निर्भर है, दोनों तरह से सही होगा। इसी तरह से एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस मिला, कट द एप्पल, कट द एप्पल, जब आप इसे पैसिव में करेंगे हो जाएगा लेट द एप्पल बी कट, लेट द एप्पल बी कट। एग्जाम्पल है कोई, सॉल्व दीज क्वेश्चंस, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर देख लीजिए, लेट ऑब्जेक्ट द क्वेश्चंस, लेट द क्वेश्चंस, फिर बी लिख लीजिए, वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाइए, सॉल्व्ड, लास्ट में बाय यू यूज करिए चाहे ना यूज करिए। इसी तरह से कोई एग्जांपल आपको मिला है, शट द विंडो, शट द विंडो। जब पैसिव में इसे चेंज करेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट द विंडो, बी उतार लीजिए, शट की थर्ड फॉर्म शट बाय यू। ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ब्स जिनमें लास्ट में टी से पहले यू आया हुआ है, उनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कट कट कट, सट सट सट, पुट पुट पुट। ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह से कोई एग्जांपल आपको मिला है, डू इट। देखिए बहुत छोटा सेंटेंस दिखा मैंने, डू इट, और जब इसे आप पैसिव में करेंगे तो ये भी पैसिव हो जाएगा। पैसिव करेंगे, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। और बहुत आसान तरीके से पैसिव वॉइस हो गए हैं। ये स्ट्रक्चर आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। और अभी प्रोहिबिशन वाले आएंगे, इनमें निगेटिव करना होगा, तो बी से पहले हम नॉट लगा देंगे और हमारा सेंटेंस प्रोहिबिशन वाला आसान से पैसिव में चेंज हो जाएगा। आप केवल इस स्ट्रक्चर को ध्यान देते रहिए, सब सही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कीप स्टे विद मी, मैं भी आपको प्रोहिबिशन भी सिखाता हूं। प्रोहिबिशन वाले सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दूसरों को हम किसी कार्य को करने से रोकते, मना करते हैं, टोकते हैं। ये प्रोहिबिशन माने ही रोकना या मना करना। और इन सेंटेंसेस में डू नॉट या डोंट अवश्य आता है। मतलब ये कि प्रोहिबिशन वाले एक्टिव सेंटेंसेस डोंट या डू नॉट से शुरू होंगे और फुल स्टॉप पर समाप्त होंगे। जब इनकी हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देंगे, जब इन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना होगा, बी से पहले नॉट आ जाएगा।
मतलब ये कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना ही है, फिर निगेटिव वर्ड नॉट देना है, इसके बाद बी, बी के बाद V3 और लास्ट में बाय यू। ये हमें ध्यान रखना है। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये बाय यू लगाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यू अंडरस्टूड है, तो पैसिव वॉइस में बाय यू भी अंडरस्टूड ही रहेगा। एग्जांपल्स देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस आपको मिला है, डोंट डिस्टर्ब मी, ये सेंटेंस आपको मिला एक्टिव वॉइस में। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो ये डोंट आपका हट जाएगा, स्ट्रक्चर आएगा आपका लेट, फिर ऑब्जेक्ट है मी, मी को सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, लेट आई, निगेटिव वर्ड नॉट, डोंट हट करके नॉट आ जाएगा, फिर बी, डिस्टर्ब को थर्ड फॉर्म में करेंगे आप, हो जाएगा डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड के बाद लास्ट में बाय यू आप लगाएं या ना लगाएं, या आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। इसी तरह से कोई सेंटेंस है, डू नॉट टीज द पुअर, जैसे ये सेंटेंस है, तो चाहे डोंट आए चाहे डू नॉट आए, हमें पैसिव करते समय स्ट्रक्चर यही लेते रहना है। ये डू नॉट, डोंट हट जाएगा और बी से पहले नॉट जुड़ जाएगा, हो जाएगा लेट द पुअर, निगेटिव वर्ड नॉट, बी, टीज की थर्ड फॉर्म टीज्ड, लेट द पुअर नॉट बी टीज्ड, और ये आपका पैसिव हो गया। चाहे तो बाद में बाय का यूज आप कर सकते हैं। इसी तरह जैसे एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है, डोंट टीयर द पेजेस, डोंट टीयर द पेजेस, पैसिव करेंगे आप, सेंटेंस आपका पैसिव लेट से शुरू होगा, लेट द पेजेस, निगेटिव वर्ड भी है नॉट, फिर बी, टीयर की थर्ड फॉर्म टर्न, बाय यू। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हाँ, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए हमें डू नॉट वाले सेंटेंस में, यानी प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस में डू नॉट या डोंट के साथ एनी का यूज हुआ है, तो वैसी स्थिति में हम ऑब्जेक्ट से पहले नो का यूज करेंगे। ये आप याद रखिएगा। मैं इधर बना दे रहा हूं उसका स्ट्रक्चर भी, लेट प्लस नो, फिर अब ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बी और इस लास्ट में V3। ये थोड़ा देखिएगा, अगर एनी आया है तो ये स्ट्रक्चर हम तब यूज करेंगे जब हमें एक्टिव वॉइस में एनी मिलेगा। देखिए एग्जांपल होता है, आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे डू नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, डू नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, जब इसे आप पैसिव में चेंज करोगे तो हो जाएगा लेट, अब एनी प्रॉब्लम है, एनी और डोंट ये हट करके नो हो जाएगा, लेट नो प्रॉब्लम बी क्रिएटेड, लेट नो प्रॉब्लम बी क्रिएटेड। चाहे तो आप बायू लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंस पूरा सेम रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिला है, डोंट डिस्टर्ब एनी वन, ये आपको एक्टिव वॉइस में मिला है। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा लेट नो वन बी डिस्टर्ब्ड बाय
यू। लेट नो वन, नो का यूज आप तब करेंगे जब एक्टिव वॉइस में हमें एनी मिला हुआ है। देखिए ये फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल में हमें एनी मिला हुआ है, इसलिए हमने जब पैसिव करा तो बी से पहले नॉट का यूज ना करके लेट के बाद नो का यूज करा है। बहुत आसान है, केवल आप स्ट्रक्चर को दिमाग में डाल लीजिए और बहुत आसानी से आप हल करते चले जाइए। बहुत बारीक चीजें सिखा रहा हूं आपको, ये जीवन भर हमेशा जब जब आप पढ़ेंगे कार्य काम देती रहेंगी। और बहुत ध्यान रखिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम अगर कहीं पर आपको आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कीप स्टे विद मी।